जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे कि सर रनिंग के दौरान 1600 मीटर के दौरान हमारा पैर भर जाता है, हमारा स्टेप नहीं खुलता है। और एक चीज, सारा का सारा खेल दोस्तों स्टेप का होता है। अगर पहला राउंड मारेंगे तो स्टेप का खेल होता है शुरू का, लास्ट राउंड मारेंगे तो भी स्टेप का खेल होता है। अगर आप स्टेप खोल के चलते हो, अगर आपका स्टेप ज्यादा से ज्यादा लंबा पड़ता है तो आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है और आपका 1600 मीटर जो आपका सपना है 440 का, वो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 वो एक्सरसाइज दिखाने वाला हूं जो बेसिक एक्सरसाइज हैं। वो एक्सरसाइजें आप सभी करते हो, लेकिन करने का तरीका आपको नहीं पता होता है। आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं लाते, यानी कंटिन्यू उन एक्सरसाइजों को नहीं करते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन एक्सरसाइजों को कंटिन्यू करेंगे और अपने वर्कआउट में शामिल रखेंगे तो आपका जो पैर भरता है, आपका जो पैर पेन होता है, जो आपका स्टेप नहीं खुलता है, वो गारंटी देता हूं कि आपका स्टेप जरूर खुलेगा। इन एक्सरसाइजों को देखने से पहले आप ये जरूर कहेंगे, 1 महीने करने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि आप सर आपने बहुत अच्छा बताया, जिससे मेरा यानी जो स्टेप था वो खुल गया, यानी मेरी रनिंग मेरा कम ताकत में ज्यादा दूरी तय हो गई और मैं सही समय पर अपनी रनिंग को पूरा कर लिया। आइए शुरू करेंगे। 5 एक्सरसाइजें हैं, 5 एक्सरसाइजों को आपको कंटिन्यू करना है। करने से पहले कई सावधानियां बता दें। करने से पहले इन एक्सरसाइजों को, अपनी बॉडी को वार्म करना है। इन एक्सरसाइजों को करने से पहले अगर आपकी बॉडी हीट हो जाती है फिर एक्सरसाइजों को करेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। और कौन सी एक्सरसाइज किस समय करना है वो सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा अपने स्टूडेंट के साथ। आइए देखिए। पहली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखो कि अगर आप कुछ सावधानियों को सही से देखते हैं, सावधानियों को बरतते हैं, यानी सावधानियों को बिल्कुल रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक्सरसाइज बढ़िया होगा और कहीं आपको पेन नहीं होगा। सबसे पहले ये एक्सरसाइज जो करनी है, ये पैर आपका यहाँ पर आएगा और ये पैर आपका यहाँ आएगा। इसके बाद ये जो आपका कमर होगा ये अंदर जाएगा, आपका जो सिर होगा पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। यस, शुरू करिए। ये हाँ, चलिए। ये कमर अंदर जाएगा, ये वाला कमर अंदर जाएगा, ये घुटना बिल्कुल सीधा जाएगा और आपका ये जो पैर है ये हाथ के बराबर आएगा। और इसको कम से कम आपको 50-50 यानी 25-25 के सेट करने, 25 इसमें 25 इसमें, अगर आप नए हैं। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा मिनट लगा के करिए, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो ग्रोइंग होगी, ये वाला ग्रोइंग होगी, ये खुल जाएगी। और जब कभी भी आप स्पीड बढ़ाना चाहेंगे, अपने आप जितना स्टेप खोलना चाहेंगे उतना खुलेगा। ये शुरू करिए। ये कर दो, चलिए। यस। दूसरे एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये एक्सरसाइज होल्ड करने वाली है। यहाँ पर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक होल्ड करना है, जब तक आपका ग्रोइंग में पेन ना हो। यानी पेन वो नहीं, खिंचाव वाला नहीं, आपका खिंचाव हो, इसके बाद पेन होगा। अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि स्टेप जरूर खुलेगा। यस। और एक चीज, अगर आप नए हैं तो आप इतना खोलने की कोशिश मत करिए। और एक चीज, इसका बैलेंस और पैर का बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। और जिस फर्श पे आप कर रहे हैं, कभी भी आप उस फर्श पे ट्राई मत करिए जिससे आपका अचानक पैर फिसल जाए। आप भी कभी भी चिकने यानी पक्के फर्श पे ट्राई मत करिए, नहीं तो ये पैर आपका अगर फिसल गया, दोनों अगर गलती से फिसल गए तो यहाँ पर खट से खिंचाव आ जाएगा। अगर जब खिंचाव आ जाएगा तो ये पेन आपका महीने भर सही नहीं होगा। तो इससे पहले सावधानी बरतिए। इस हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, बॉडी को सीधा रखिए। इसके बाद इस पैर को, इस एंगल को, अब ये हमारा ये ग्रोइंग को लेना है, इस वाले ग्रोइंग को लेना है, ये वाला ग्रोइंग का खिंचाव देना है हमको और इसी को खोलना है। जब हम कभी भी रनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी को लाते हैं और ये पंजे पे पैर गिरता है। ये वाला एरिया जब तक खुलेगा नहीं, ये वाला एरिया वाले मजबूत नहीं होगा, ये वाला मजबूत नहीं होगा, तब तक आपका स्टेप नहीं खोल सकता। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म जरूर करिएगा और कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करिएगा। होल्ड करके सामने देखिएगा, अपने आप यहाँ पर खिंचाव होगा, ये एरिया में खिंचाव होगा और अपने आप आपका स्ट्रेंथ खुलेगा। ये तीसरी एक्सरसाइज है हमारी। और एक्सरसाइज को करने से पहले बहुत जरूरी है आपके बॉडी का हीटपन, यानी बॉडी का वार्म अप। और एक चीज, जब भी कभी भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप बराबर फर्श में करेंगे, कभी भी जंप करते समय आपका पैर ऊंचा खाली में नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज, जितना हो सके आप अपना हाथ अपोजिट में टच करिए और जितना हो सके अपने पैर को ऊपर खींच के ले जाइए। और जो भी बंदा इस एक्सरसाइज को करता है, अगर आप अपने हाइट से कहीं ऊपर अपने पैर को ले जाते हो तो ज्यादा खिंचाव होगा।
और इस खिंचाव से, क्योंकि ये प्रेशर के साथ खिंचाव होता है और इसमें से ज़्यादा कभी भी अगर आप इस तरह का खिंचाव करेंगे नहीं होगा, लेकिन इस प्रेशर के साथ अगर पैर को ऊपर ले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा और इस वाले ग्रोइंग पे ये पूरा का पूरा। और एक चीज़ इसमें फ़ायदा एक और है आपका, ये पेट है आपके, इस पेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये आपका कट्स बनेगा, ये मसल्स ये वाला मजबूत होगा। और एक चीज़, जब भी कभी आप रनिंग करते हैं, स्टेप खोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया पेन होता है, तो ये भी मजबूत होगा। ये एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा। स्पीड जब स्ट्रेंथ खुलेगा तो अपने आप स्पीड, सांस का जो फूलना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सांस फूलती है एक्सरसाइज में, ज़्यादा से ज़्यादा सांस फूलना होगा और वो आपका रनिंग में फायदा करेगा। चलिए शुरू करिए। ये देखिए अपनी बॉडी से ऊपर ले जा रहा है, अपनी बॉडी से कहीं ऊपर, और इस तरह करना है ये पूरा का पूरा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ट्राई करिए, करते रहिए, धीरे धीरे आप इससे भी कहीं ज़्यादा कर सकते हैं ये। और इसको कम से कम 1-1 मिनट के सेट करिए, जब तक आपका सांस भी फूल ना जाए, आपका ग्रोइंग में पेन ना हो, यानी आपका खिंचाव ना हो, आपके पेट में पेन ना हो, तब तक आपको इसको करिए। जैसे हो जाए इसके बाद आप थोड़ा वार्म करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर करिए, कम से कम 5-5 सेट करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा होगा और आपकी रनिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और आपका स्टेप भी बहुत ज़्यादा खुलेगा। देखिए ये हम आपको चौथी एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं। और एक चीज़, काम सभी का एक ही होता है, हर एक एक्सरसाइज का काम होता है कि हमारे स्टेप को खोलना, हमारे ग्रोइंग को खिंचाव देना। ग्रोइंग यानी जो ग्रोइंग होगी उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाता तो ग्रोइंग में खिंचाव होता है। वही कारण होता है कि हम इन एक्सरसाइजों को करते हैं और जब स्पीड करते हैं, जब अपने पैर को आगे से आगे ले जाते हैं, तो वो आपका दूरी ज़्यादा तय करता है और आपके पैरों को भरने नहीं देता, आपके मसल्स में पेन नहीं होने देता और आपको स्पीड इंक्रीज करा देता है। आइए दिखाते हैं आपको। चलिए शुरू करिए अपनी एक्सरसाइज। ये वाली देखो, जैसे पहले की एक्सरसाइज मैंने दिखाई थी आपको, उसमें से दोनों पैर को खोलना था। अब क्या होता है कि ये वाले एरिया में, अब कभी भी आपने देखा होगा कि रनिंग के दौरान जब आप स्पीड करते हैं, स्पीड में आपका पंजा गिरता है और पंजे में आपका ये कॉफ दर्द होता है, कॉफ। अब इसमें कॉफ का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपका ये ग्रोइंग का भी एक्सरसाइज हो रहा है, ये मसल्स का भी एक्सरसाइज हो रहा है। इसके बाद आपका जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो पेन होता है, ये भी एक्सरसाइज हो रहा है। अब चेंज करिए ये। अब एक चीज, इसको होल्ड करना है। होल्ड कम से कम आपको 10 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करना है, तो ये वाला खिंचा होगा, ये पूरा का पूरा पैर। और एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका पंजा रहेगा, ये वाला पंजा रहेगा। ये आप ऐसे मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर ये जर्क हो जाएगा। आप इसको ये रखिएगा, चेंज, ये शाबाश, चेंज। और एक चीज कभी भी करिएगा तो ये आपकी बॉडी सीधी रहेगी और ये हाथ आप अपनी बॉडी को ज़्यादा लोच मत करिएगा, इसको सीधा रखिएगा। अगर सीधा रखेंगे तभी प्रेशर नीचे जाएगा, अगर आप अपनी बॉडी को यूँ झुका देंगे तो प्रेशर नहीं जाएगा। और एक चीज़, करने से पहले बहुत सारी सावधानियों को बरतना होगा। आप इन एक्सरसाइजों को बारीकी से देखिए, किस तरह एंगल जाता है, किस तरह बॉडी जाती है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं खिंचाव जरूर हो। थम दोस्तों, ये हमारे वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक चीज़ आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आपके पैरों का जो एंगल है, जो आपका घुटना है, वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर आपने कभी घुटने को यानी ये करते हुए, ये इस एंगल को ये करते हुए इस एंगल को अगर नीचे की तरफ ले लिया तो यहाँ पर जर्क हो जाएगा। बहुत सारी सावधानियाँ हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर उन सावधानियों को फॉलो नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं जर्क होगा। और एक चीज़, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जब भी आप इस पैर को लाएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर चेस्ट में टच होना चाहिए। आपका ये पैर यहाँ पे टच हो, ये पैर यहाँ पे टच हो। टच होता है तभी वहाँ पर खिंचाव होगा। अगर टच नहीं होगा, इतना तो सारे के सारे बंदे कर लेते, इतना तो सभी कर लेते, इतना सभी कर लेते, लेकिन ये करना है, यहाँ खिंचाव होगा तभी आपका। और एक चीज़, इस एक्सरसाइज में एक फायदा और है कि आपका कमर का लोचपन आएगा। जो आपका कमर आपका टाइट है ना, कमर आपका रनिंग में सबसे ज़्यादा कमर का महत्व है। अगर आप जितना कमर को चलाएंगे, जितना कमर आपका स्ट्रेचुअल हो जाएगा, रनिंग आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। शुरू करिए और तेज, हाँ सामने देखिए, बिल्कुल टाइट करिए बॉडी। हाँ ये बिल्कुल टच करिए, चेस्ट में टच करिए, पैर पंजे पे जाइए और थोड़ा फास्ट करिए,
तो दोस्तों करते करते आपको 1 मिनट हो जाना चाहिए, जब तक आपका सांस ना फूल जाए, पेट में पेन ना हो जाए और थाई भर ना जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। अगर ऐसा आप कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, मैंने 5 एक्सरसाइज दिखाई है, 5 एक्सरसाइज बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर बहुत सारे बंदे एक्सरसाइज जो कर रहे थे तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे थे, तो ये डाउट मत रहिए कि यह तो हमको आती सभी को है, लेकिन करने का तरीका और बताने का तरीका सही होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।